दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती में डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत से प्रश्न लगातार आ रहे हैं। हालांकि इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जो समस्या अभी सॉल्व नहीं हो रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी चीज़ें, जो भी आपके प्रश्न हैं, जो अभी आपके डाउट्स हैं, उनको रिजॉल्व करने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, चाहे वो प्रोविजनल से संबंधित हो या करेक्टर सर्टिफिकेट से संबंधित हो या मेडिकल सर्टिफिकेट से संबंधित हो। और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, दोनों में आपकी काम करेगी। तो चाहे आपने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया हो या पीजीटी का एग्ज़ाम दिया हो, दोनों के लिए आपका ये वीडियो होगा। ठीक है, हालांकि टीजीटी का रिजल्ट अभी नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको करवाना ही पड़ेगा। प्रोसेस लगभग यही रहेगा, जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो भी सारे यही रहेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। बहुत कन्फ्यूजन फैला हुआ है यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो परेशान मत होइए। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करके वहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही पूछ सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। देखिए, वर्तमान में अभी क्या है कि पीजीटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है, आपको जब आप इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करेंगे तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यानी जैसे आप वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको कॉलेज चॉइस करनी है, कॉलेज चॉइस करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपके बनेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये एक स्क्रीनशॉट है जो कि एक अभ्यर्थी ने, एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजा हुआ है। तो उनके भी कुछ डाउट थे, तो उनको भी, और साथ में आप सभी के डाउट्स यहाँ पर रिजॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पे लिख दिया गया हाई स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पर। ठीक है, तो फिलहाल ये जो स्क्रीनशॉट पीजीटी का है, लेकिन ये टीजीटी में भी आपका पूरा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना। सर्टिफिकेट आप लोग जानते होंगे, जिसको प्रमाण पत्र हिंदी में बोलते हैं। पहले क्या होता था, मुझे लगता है 2003 या 2005 तक लगभग हाई स्कूल में दो चीज़ें मिलती थी, मार्कशीट अलग मिलती थी और जो है वो प्रमाण पत्र अलग मिलता था, यानी सर्टिफिकेट अलग मिलता, जिसको सनद भी बोलते थे। ठीक है, तो सनद अलग मिलती थी, तो सनद को ही सर्टिफिकेट कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है वर्तमान में क्या है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक के साथ ही जो है यूपी बोर्ड जो है वो दे रहा है, तो उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सर्टिफिकेट हाई स्कूल का आपको अपलोड करना है। ठीक है, हाई स्कूल का। लेकिन किसी कारण से अगर उपलब्ध नहीं है तो आप उसकी जगह मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट है वो इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट है। इंटर का सर्टिफिकेट यानी सनद आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा साइट पर जाकर के। ठीक है, और एक चीज़ देख लो, यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो सब पीडीएफ फाइल्स में होने चाहिए। और पीडीएफ फाइल का जो साइज है 25 KB से लेकर के 500 KB के बीच होना चाहिए। 500 KB से ज़्यादा अगर साइज होगा तो फिर यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अभ्यर्थियों को है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सिंपल सा मतलब है ग्रेजुएशन की डिग्री। चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, उसकी डिग्री यहाँ पर मांगी जाती है। लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों के पास डिग्री जो नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी में जो है 2 से 3 दिन में बन जाता है। ठीक है, तो आप बनवा सकते हैं पहले से भी, और अगर नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, तो प्रोविजनल को लेकर के परेशान ना हो। प्रोविजनल अगर डिग्री मिल जाती है आपकी यूनिवर्सिटी से तो डिग्री ले लीजिए, डिग्री नहीं मिलती है तो प्रोविजनल आप लोग ले सकते हैं। आपको अपनी यूनिवर्सिटी से पता करना पड़ेगा कि डिग्री ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, उसका ऑफलाइन प्रोसेस क्या है, कितने दिन में मिल जाएगी, प्रोविजनल का क्या प्रोसेस होता है, तो ये आपको यूनिवर्सिटी से अपनी पता करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो कानपुर यूनिवर्सिटी में जो पहले था तो प्रोविजनल आपको 2 से 3 दिन में मिल जाती थी मुझे लगता है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि ऑनलाइन कर दिया गया सारी चीज़ें। तो डिग्री के लिए जैसे आप आवेदन करेंगे, डिग्री के लिए कानपुर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आवेदन होते हैं। ठीक है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बाई पोस्ट आपके घर में वो डिग्री भेज दी जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस में कम से कम आपको 15 दिन का समय लग जाएगा, इससे ज़्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास 15 दिन का समय है
तो कानपुर यूनिवर्सिटी से डिग्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी प्रोविजनल का आप पता लगा लीजिए। हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग ये टाइम होता है, कहीं कहीं पर आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, तो देख लीजिए। लेकिन अगर किसी कारण से आपके पास डिग्री भी नहीं उपलब्ध हो पाती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आप मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब मार्कशीट में क्या करिए, कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे सर फर्स्ट ईयर की अपलोड करनी है कि सेकेंड ईयर की अपलोड करनी है या थर्ड ईयर की अपलोड करनी है। तो अगर आप थर्ड ईयर की अपलोड कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपलोड करना चाहें तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की फ़ोटो स्कैन कर लीजिए, उसको एक PDF फाइल में मर्ज कर लीजिए और उसको तीनों को फाइनली जो है अपलोड कर दीजिए एक ही PDF फाइल में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी प्रोविजनल डिग्री को लेकर के। बात कर लेते हैं PG को लेकर के। चूँकि ये जो फॉर्म है PGT का है, ठीक है, ये PGT का स्क्रीनशॉट है, इसलिए यहाँ पर PGT को मैंडेटरी किया गया है, ठीक है, लेकिन TGT वाले में मैंडेटरी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपको PG की जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास PG की डिग्री है तो ले सकते हैं, नहीं हो तो प्रोविजनल निकलवा लीजिए। अगर ये भी नहीं हो तो यहाँ पर भी PG फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो मोस्टली 6 महीने के लिए वैलिड होता है और ये आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, ठीक है, कि ये 6 महीने के लिए मान्य है। डिग्री की जगह टेम्पररी रूप से प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, अगर उन्होंने बीएड किया हुआ तो यहाँ पर जो है बीएड का भी ऑप्शन आपको मिलेगा और टीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए ये कंपलसरी नहीं रहेगा, बीएड कंपलसरी रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में बताया गया है। कोई एक यहाँ पर देखिए प्लीज सेलेक्ट लिखा हुआ, यहाँ से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या राशन कार्ड, जो कुछ भी ऑप्शन दिए गए उनमें से कोई एक आपको अपलोड करना होगा। तो ये तो आपके पास होगा, लेकिन ध्यान रखना आइडेंटिटी प्रूफ वही अपलोड करना जिसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सही हो, गलत वाला मत अपलोड करना, ठीक है। अब बहुत सी दिक्कत यहाँ पर अभ्यर्थियों को आ रही है कि मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गजटेड मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है हमें, गजटेड मेडिकल ऑफिसर क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट, पहली बात तो सीएमओ की जो कंडीशन थी वो पिछले साल हटा दी गई है, तो सीएमओ का मेडिकल सर्टिफिकेट बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सीएमओ के यहाँ से आसानी से बन जाता है तो आप सीएमओ का मेडिकल सर्टिफिकेट लगवा सकते हैं। नहीं बन पा रहा है, जैसे एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया था कि सर 5,000 रुपये हमारे यहाँ मांग रहे हैं तब सीएमओ से मेडिकल सर्टिफिकेट बन रहा है, तो किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सीएमओ से नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बनवाना कहाँ से है, तो कोई भी रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, कोई भी डॉक्टर है वो रजिस्टर्ड अगर है या गवर्नमेंट का कोई डॉक्टर है उससे आप बनवा लीजिए, वो आपका मान्य होगा, ठीक है। जो भी सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं अगर वो बनवा रहे हैं तो बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और कहीं से बन रहा है तो बनवा लीजिए, या प्राइवेट भी कोई डॉक्टर है लेकिन वो अगर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो बनवा लीजिए, प्राइवेट डॉक्टर का भी मान्य होगा और जो MBBS वगैरह होते हैं उनका भी मान्य होगा। तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान मत हो, कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आप उससे बनवा सकते हैं, बस ध्यान रखना कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप अस्पताल में किसी प्राइवेट जाते हैं देखा होगा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, तो अगर रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर लिखा रजिस्टर्ड है तो आप उससे बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो सीमा वाली दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर भी बड़ा डाउट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवा सकते हैं, तो स्कूल के प्रिंसिपल से आप बनवा सकते हैं, मैनेजर से बनवा सकते हैं, किसी स्पेशल पर्सन से बनवा सकते हैं या किसी ऑफिसर से बनवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गजटेड वाला कोई वर्ड यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर परेशान ना हो, किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं, चाहे आप हाई स्कूल के जहाँ आपने हाई स्कूल पढ़ा है वहाँ के प्रिंसिपल से बनवा लीजिए, इंटर के प्रिंसिपल से बनवा लीजिए, या BA जहाँ से किया वहाँ के प्रिंसिपल से बनवा लीजिए, ठीक है। या जो है आप जहाँ से बीएड वगैरह PG के वहाँ से भी बनवा सकते हैं, या किसी दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल से भी बनवा सकते हैं जहाँ आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, या मैनेजर से बनवा सकते हैं। स्पेशल पर्सन में जैसे कोई स्पेशल इम्यूनेंट पर्सन होता है, जैसे MP MLA, अगर इनसे बनवा लेते हैं तब भी आपका मान्य होगा, किसी ऑफिसर से बनवा लेते हैं तब भी आपका मान्य होगा, इसको भी लेकर कोई परेशान मत हो।
इसके बाद बढ़ते हैं आगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका ये बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी जन सेवा केंद्र से आप इसको बनवा सकते हैं, वैसे आपके पास होगा भी ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन बताया गया, आप लोग जानते हैं कि पीजीटी में वेटेज मार्क्स दिया जाएगा, और वेटेज मार्क्स के लिए यहाँ पर ये जिन अभ्यर्थियों ने दिखाया हुआ एप्लीकेशन में कि हाँ उन्होंने बीएड लगाया था प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में, वो लोग यहाँ पर बीएड का सर्टिफिकेट लगाएंगे, और जिन्होंने एमएड दिखाया था अपने फॉर्म में वो लोग एमएड का लगाएंगे, और जिन्होंने पीएचडी दिखाया था वो लोग यहाँ पर पीएचडी का सर्टिफिकेट लगाएंगे, अपलोड करेंगे मतलब। लेकिन अगर आपने आवेदन फॉर्म में इन चीज़ों को नहीं दिखाया है तो यहाँ पर मत अपलोड करना, क्योंकि उनका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इतने आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, बिल्कुल ऑफिशियली रूप से मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी, जो क्वेरी थी आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो सॉल्व हो गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या पर्सनली टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।